नमस्कार। आज हम आपको माँ दुर्गा की उस अद्भुत व्रत कथा के बारे में बताएंगे जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। माँ दुर्गा की व्रत कथा का संबंध देवी के 9 रूपों और उनकी महिमा से है, जिसे नवरात्रि के दौरान सुना जाता है। यह कथा मुख्य रूप से मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में वर्णित है। यह कथा 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग मधुकैटभ वध। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कानों की मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर माँ दुर्गा की स्तुति की ताकि वे भगवान विष्णु को जगा सकें। माँ दुर्गा के आह्वान से भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने मधु और कैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध किया। अंत में देवी दुर्गा की माया से दोनों राक्षस आपस में ही बहस करने लगे और इस बहस के कारण भगवान विष्णु ने उनका वध कर दिया। दूसरा भाग महिषासुर वध। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा महिषासुर का वध है। महिषासुर एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या राक्षस नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवों के क्रोध से एक दिव्य तेज निकला, जो एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। यह स्त्री थी देवी दुर्गा। उन्हें देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, भगवान राम ने धनुष बाण दिया। महिषासुर ने जब देवी दुर्गा को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया और युद्ध की बजाय विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने उसकी बात अस्वीकार कर दी और युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी वह भैंस का रूप लेता, कभी सिंह का। लेकिन अंत में देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त किया। इसी कारण उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। तीसरा भाग शुंभ-निशुंभ वध। महिषासुर के वध के बाद शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस भाई बहुत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए। तब सभी देवता फिर से माँ दुर्गा के पास गए। देवी ने चंड और मुंड नाम के राक्षसों का वध किया, जिसके बाद उन्हें चामुंडा कहा गया। इसके बाद देवी ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध किया, जिसके रक्त की एक भी बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। देवी ने उस रक्त की हर बूंद को अपनी जीभ पर सोख लिया और उसे मार दिया। अंत में देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का वध किया और देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाए। यह व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो बुराई को खत्म करने के लिए कोई न कोई शक्ति जरूर आती है। माँ दुर्गा का यह व्रत भक्तों को शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद देता है।